दोस्तों, डायबिटीज होने पर ये 8 बीज जरूर खाने चाहिए। डायबिटीज में 8 बीज अमृत का काम करते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करता है और इसके अलावा आपके शारीरिक सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करता है। आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। ये 8 बीज कौन से हैं? इनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं? कब और कितनी मात्रा में लेना है, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आज के समय में शुगर एक महामारी का रूप लेते चली जा रही है। मुंह फैलाकर हमें अपनी चपेट में ले रही है और शुगर होने पर शरीर एकदम कमजोर होने लगता है। आदमी शुगर में कम अपने शारीरिक कमजोरी से परेशान रहता है। तो दोस्तों, ये जानकारी जब सब लोगों तक पहुंच जाएगी तो 8 भी जो भी खाना शुरू करेंगे और शुगर को घर पे रह के कंट्रोल भी करेंगे, अपने शारीरिक कमजोरी को भी दूर करेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं उन 8 बीज के बारे में। उनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों, उसमें से सबसे पहला बीज जो है वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, है मेथी का दाना। मेथी दाना में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, फास्फोरिक एसिड, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है कद्दू का बीज। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, सूरजमुखी का बीज। इसमें विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, सिलेनियम, फ्लेवोनाइड, सल्फालाइड्स, टैनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों, वो है तरबूज का बीज। तरबूज के बीज में ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है खरबूज का बीज। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है मूंग। मूंग में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों, है चना। चना में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, आयरन, कॉपर, जिंक, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा ये 8 बीज, आठों बीजों में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन। इस यही तत्व दोस्तों हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, इसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ब्लड शुगर या शुगर ये कितना फैल रहा है, ये महामारी का रूप क्यों ले रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई है। आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। हमें आपको ऐसा लगता है हम घर का खाना कम पसंद करते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा ले रहे हैं। आज हम जो चीजें खा रहे हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट खूब अच्छे से किया जाता है और हम उसके एडवर्टाइजमेंट को देखकर चीजों का सेवन करते हैं, जो सबसे बड़ा नुकसानदेह है। दोस्तों, अगर आपको शुगर जैसी गंभीर बीमारी से बचना है, ब्लड प्रेशर से बचना है,
तो बाहर के जितनी भी चीजें हैं इन्हें खाना आप छोड़ दीजिए, चाहे वो डिब्बा बंद हो, पैकेट बंद हो, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, ये सारी चीजें खाना छोड़ दीजिए। खास करके 3 चीजें कभी मत लेना, चीनी, मैदा, रिफाइंड, पामोलिन, डालडा, ये तेल कभी मत लेना। ये सारे तेल और ये चीनी, मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और मार्केट में जितना भी सामान मिल रहा है इन्हीं 3 चीजों से बनाया गया है। तो दोस्तों इन 3 चीजों का सेवन कभी मत करना। और दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स जो सबसे खतरनाक है, इसे कभी मत पीना। आपको लगता है कोल्ड ड्रिंक्स बड़ी फायदेमंद है? दोस्तों चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये जो 300 ml की बोतल होती है, इसमें 43 ग्राम से 44 ग्राम चीनी पाई जाती है। और अगर आप दिन भर में 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप 125 से 30 ग्राम चीनी का सेवन कर रहे हैं, जो अपने आप को बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। इतनी मात्रा में जब आप चीनी लेंगे तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ बढ़ जाएगा आपका। सब कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों चीनी 23 23 तत्वों से बनाई जाती है, 23 प्रकार के इसमें केमिकल यूज किया जाता है। उनमें से एक केमिकल होता है गंधक, वही गंधक जो पटाखों में प्रयोग किया जाता है। यह गंधक एक कठोर द्रव्य होता है, हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। अब जब बाहर नहीं आएगा तो दोस्तों क्या होगा, आपके आंतों में चिपक जाता है, जो एक एसिडिक प्रोडक्ट है। और धीरे धीरे गैस कब एसिडिटी बढ़ती है, रक्त की एसिडिटी बनने लगती है, आगे चल के आपको तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। इसलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन मत करिए, शराब का सेवन मत करिए, अपने घर के बने हुई चीजों का सेवन करिए। नेचुरल मीठा खाइए, गुड़ का प्रयोग करिए, नेचुरल चीजें लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। तो दोस्तों इनका आप बहिष्कार कीजिए, घर का खाना खाइए। तो चलिए दोस्तों इन 8 बीजों का प्रयोग कैसे करना है वो जानते हैं। मित्रों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, मूंग 15 से 20 ग्राम, चना 15 से 20 ग्राम और तरबूज का बीज लेना है 1 चम्मच। आप चाहे तो इसी में बादाम भी ले सकते हैं 7-8, और आप चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं 10 से 15। ये सारी चीजें लेने के बाद खूब अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद शाम को इसे किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले इसे बैठ के चबा चबा के आराम से खाना है। बस इतनी सावधानी बरतना है। ये सारी चीजें खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, चिल्लाने वाली भूख, जैसे हमें कुछ मिल जाए हम खा लें। जब तक ऐसी भूख ना लगे तब तक कुछ नहीं खाना है। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, आपको खाना नहीं खाना है। और दोस्तों 2 घंटे तक तो पानी भी नहीं पीना है, 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बीज हैं, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक आता है जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है। जमाने वाला बीज शोधित किया हुआ होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे मिलेगा, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, और कुछ किराना वाले भाई भी रखते वहां से खरीदना है। और दोस्तों जो बादाम हमने बताया, बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप जब भी बादाम लेना, मीठी बादाम लेना। मीठी बादाम हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों इस तरह से इन बीजों का आप सेवन करिए, आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी दूर होगी, आपके शरीर का वात पित्त कफ कंट्रोल होगा, आपकी स्टेमिना पावर बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी। और जब आप अंदर से मजबूत होंगे तो दोस्तों धीरे धीरे शुगर आपकी कंट्रोल होगी। लेकिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको दिनचर्या में बदलाव जरूर करना होगा। और एक बदलाव और कर देना आप,
रात का खाना आपको छोड़ना होगा, यानी रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आप खाना खाते हैं और अगले दिन आप 9 से 10 बजे खाना खाते हैं या 11 बजे खाना खाते हैं, तो 16 घंटे तक आपका शरीर उपवास पे होता है। और जब हमारा शरीर उपवास पे होता है, तो दोस्तों अपने आप की साफ सफाई का काम करता है, अपने आप को रिपेयर का काम करता है, यानी कि आपके शरीर का पुनर्जन्म होता है। तो क्या करना है, आपको रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है। इसे ज़रूर करना है। आप देखिए किस तरह से आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।